हम कर रहे थे चैप्टर रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आता है इसमें से। डिसोल्यूशन वाला पार्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया था। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने डिफरेंस समझा था टैबुलर फॉर्मेट में। डिसोल्यूशन का मतलब समझा था हमने, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा था। अब अपने को स्टार्ट करना है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कि सर एक फॉर्म किस किस तरीके से डिसॉल्व होती है। तो सर एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो डिसॉल्व होती है, और एक विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के साथ में। विदुष जी, दर्शित जी, अपने अपने वीडियो ऑन रखिए। रिचा जी आप भी कीजिए, हर एक को स्पेशल इनविटेशन नहीं दूंगा मैं। एंसल फर्नांडीज, प्रिशा, सुहान गोयल, कविश देसाई, मैं जल्दी बाहर जल्दी। हूँ। कौन बाहर है भाई? मैं सर। क्यों एंसल फर्नांडीज, आप बाहर क्यों हैं? सर मैं बोला था मैं बाहर जा रहा हूँ, तो सर मैंने कर लिया अटेंड अभी। कमाल है, मैं भी किसी दिन गाड़ी में बैठे बैठे तुम्हारी क्लास ले लूंगा। ठीक है, किसी दिन डिस्को तक, चलेगा सर। किसी दिन डिस्को तक से नाचते नाचते तुम्हारी क्लास ले लूंगा। ठीक है। और चलेगा सर। ऐसा रियल में हुआ है, एक बच्चे ने मेरा डिस्को तक से क्लास अटेंड किया। फिर उसके पापा को पता पड़ा कि सरदर्द का बहाना बना के डिस्को तक में जाके क्लास अटेंड हो रही है। ठीक है, चलो वीडियो ऑन करो भाई, दिशी दर्शित जो कर सकते हैं वो करो। एंसल फर्नांडिस ने तो मना कर दिया है। चलिए, तो अब सर अपन लोग चालू कर रहे हैं डिसोल्यूशन के मोड्स। तो सर दो मेजर पोर्शंस हैं, डिसोल्यूशन किस किस तरीके से होता है क्या, कि सर एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना भी ये डिसोल्यूशन, और एक कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, तो बाय द ऑर्डर ऑफ द। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में चार चीजें, कि सर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स आपस में मान जाएंगे, चलो यार पार्टनरशिप धंधा खत्म करते हैं, बहुत हो गया, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि सर इन दो मतलब सारे पार्टनर्स जो हैं, एक को छोड़ के, या तो सारे पार्टनर्स या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर डेथ हो गई है, तो भी कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा। सर बिजनेस एक ही था फर्म का और वो अनलॉफुल हो गया, तो फिर सर फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व कर देना है, यदि वो कोई दूसरे बिजनेस में जाने का नहीं सोचते हैं तो। सर कुछ कंटिजेंसीज हैं, जैसे कि डेथ या इंसॉल्वेंसी हो गई है किसी पार्टनर की, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो डेथ या इंसॉल्वेंसी को कंटिजेंट इवेंट्स है जिसपे पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाएगी। बाय नोटिस, कि सर पार्टनरशिप एक तो होती है बाय विल, और दूसरी होती है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, जिस पार्टनर को कंटिन्यू नहीं करना है वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा, और पार्टनरशिप विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट खत्म हो जाएगी। तो ये तो तरीके हो गए विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। चलिए चालू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसको कि वॉलेंटरी डिसोल्यूशन भी बोला जाता है। अपनी इच्छा से किया गया, कई बार, ये हर बार जरूरी नहीं है कि इच्छा से ही किया गया हो, क्योंकि कई बार डेथ और वैसे इंस्टेंसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में ये चार तरीके। ठीक है, आइए पहला चालू करते हैं, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अग्रवाल जी पढ़ना चालू कीजिए। Dissolution by agreement. A firm may be dissolved by agreement in the following ways. First, with the consent of all the partners, सर that is अरे unanimous. रुक जाओ, सारे पार्टनर्स मान गए कि चलो फर्म खत्म करते हैं, तो सर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस मतलब सबका एक स्वर में, एक, हाँ, कि हाँ चलो भाई खत्म करते हैं, तो यूनानिमस डिसीजन ऑफ द पार्टनर्स। सच डिसीजन में बी टेकन बाय ऑल द पार्टनर्स एट एनी टाइम, कभी भी, चाहे फिक्स ड्यूरेशन की है चाहे पार्टनरशिप एट विल है, सबने हाँ कर दिया तुरंत खत्म करो। बट यूनानिमस होनी चाहिए, एक ने भी ना किया तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है या पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल है तब तो एक ने भी कहा खत्म करो तो खत्म करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है
तो इसको खत्म करनी है तो या तो कोई तरीका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ उस तरीके से खत्म करें, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स मान गए तो खत्म करें। मान लो यूनानिमस की बजाय एक पार्टनर अड़ गया ना, आपने 10 साल का कमिटमेंट किया था, अभी तो 4 साल ही हुए, 6 साल और चलाना पड़ेगा। तो सर यूनानिमस डिसीजन नहीं हुआ ना, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी कोई रास्ता नहीं था, तो सर अब चलाना पड़ेगा। इस केस में ऐसी सिचुएशन में कुछ चोर दरवाजे होते हैं, चोर दरवाजे जिनसे आप पार्टनरशिप को फिर भी बंद करा सकते हैं। वो कहाँ आएंगे? डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, सर पार्टनरशिप बनती क्यों है? पार्टनरशिप बनती है कि सर बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन सर इसमें पिछले 4 साल में लॉस ही लॉस हुआ है, और आगे के लिए भी ये पता पड़ गया है कि हम कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो क्या पार्टनरशिप बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो मान लो ये एक पार्टनर अड़ गया फिक्स ड्यूरेशन की पार्टनरशिप के लिए कि ना, मैं तो नहीं बंद करने दूंगा, आप सबको साथ निभाना पड़ेगा। तो अभी इस तो बाकी के पार्टनर्स के पास में क्या रास्ता है? ये कोर्ट में जाए, प्रूव करें कि बिजनेस ऑफ दी पार्टनरशिप कैन नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट लॉसेस। यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो फर्म को, आई एम सॉरी, तो वो फर्म को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे देगा। सर क्या ये पार्टनरशिप का राइट है कि वो कोर्ट में फाइल करके और वाइंड अप करा ही देगी बाकी के पार्टनर्स? नहीं सर, ये कोर्ट की स्वीट विल पे डिपेंड है। पार्टनरशिप के रिमेनिंग पार्टनर्स कैन नॉट डिमांड इट एज अ राइट। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? देखो, ये चार्ट देख रहे हो आप? ये देखो, इसमें परपेचुअल लॉसेस वाला पॉइंट है ना, वो करीब करीब मैंने आपको कवर करा दिया कि यदि आप प्रूव कर सकें कि यार फर्म का धंधा अब लॉसेस के बिना कवर नहीं हो सकता है, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। काबरा जी बोलिए, क्या हुआ? सर इस सिचुएशन में हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं या कोई इंडिविजुअल को भी लगता है तो वो कंसिडर करेगा? सर किसी भी बंदे को लगता है कि बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट प्रॉफिट एंड ही इफ ही इज एबल टू प्रूव इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन कोर्ट ऑन इट्स विल मे गिव अ डिसीजन इन हिज फेवर और मे नॉट गिव। ये तुम्हारा राइट नहीं है, तुम प्रेजेंट कर सकते हो अपना केस, कोर्ट को देना होगा तो जरूर दे देगा, बट दिस इज अ ग्राउंड जिसके बेसिस पे कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू चोर दरवाजा जिसको मैंने बोला था ना, वो ये है। बात समझ गया? ठीक है। तो बेसिक क्या पढ़ रहे थे? अब पढ़ रहे थे अपन हम लोग कि सर है ना, यदि सारे पार्टनर्स मान जाते हैं, यदि सारे पार्टनर्स मान जाते हैं, तो फिर तो विदाउट गोइंग इनटू कोर्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये यूनानिमसली इसको खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट था इसमें, आओ देखते हैं। दूसरा पॉइंट था इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ वही है। In accordance with the contract between partners, that is, according to the provisions of partnership agreement, section 40. If the contract provides, the firm may be dissolved by a decision of majority of partners or a notice by any partner. It should चलो, be noted that हाँ, con- contract between the partners may be express or implied. ये पहला पॉइंट म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला क्या बोला था कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है और यदि सारे पार्टनर्स ने हाँ भर दिया यूनानिमसली कि चलो बंद करते हैं, तो वो वाइंड अप कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका कि सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल तरीका बताया हुआ है कि हम लोग को यदि अपनी फर्म वाइंड अप करनी होगी तो कैसे करेंगे, या किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो कैसे करेगा, यदि पार्टनरशिप इस बारे में बोलता है एग्रीमेंट। मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि सर यदि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, हमारे केस में यूनानिमस डिसीजन जरूरी नहीं है, यदि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने बोल दिया हाँ चलो इस फर्म को वाइंड अप करो, तो हम अपनी फर्म को सब जने मिलके वाइंड अप कर लें, रिजॉल्व कर दें। 3 जनों ने बोला हाँ करना है, बस बात खत्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है ना सारे लोगों के बीच में, मेजोरिटी ने डिसीजन ले लिया वाइंड अप करो। तो यदि पार्टनरशिप, तुम यदि समझदार आदमी हो, समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या समझदार बिजनेसमैन हो, तो तुम अपने क्लाइंट के लिए या खुद के लिए क्या डिसाइड करोगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते समय उसमें हर वो क्लॉज डालोगे
जिसका की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि फर्म को डिसॉल्व करना है तो फर्म मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स के साथ में के डिसीजन के साथ में डिसॉल्व हो सकती है, सारे पार्टनर्स की जरूरी नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, तुम समझदार होगे तो और क्या क्लॉज डालोगे? सर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर क्लॉज डालोगे, क्योंकि आप किसी पार्टनर को गंदी हरकतों पे एक्सपेल तभी कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म जब इस बारे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन रिलेटेड क्लॉज दिया हुआ हो। बातें याद आ रही हैं? अदरवाइज तुम एक्सपल्शन कर ही नहीं सकते हो किसी पार्टनर का। ठीक है भाई, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना एक आर्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने बोला है, जिस भी तरीके से बोला है उस तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स, तो सर मेजोरिटी ऑफ, सारे नहीं माने मेजोरिटी मान गए तो भी हो जाएगा। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें घुसने की अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सर ये तो हो गया विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का पहला पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ते हैं डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब होता है कि सर कोई कंटिंजेंट इवेंट, कि सर उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि वो इवेंट हो गया तो सर पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड करेगी, वो इवेंट नहीं हुआ तो नहीं करेगी। कंटिंजेंसी मींस एन अन, कंटिंजेंसी का मतलब होता है एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यदि वो हो जाएगा तो पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप कर जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला है एक्सपायरी ऑफ द टर्म। सर यदि पार्टनरशिप फॉर्म फिक्स्ड ड्यूरेशन 10 साल, 5 साल, 7 साल के लिए बनी है, तो सर जब वो टर्म खत्म हो जाएगा तो वो कंटिंजेंट इवेंट यानी कि डिपेंडेंट इवेंट पूरा हो जाएगा। तो सर इवेंट हो गया जिसपे कि फॉर्म का वाइंड अप होना डिपेंडेंट था, तो सर वो इवेंट आ गया तो फॉर्म भी वाइंड अप हो जाएगी। सर हाँ, 4 पार्टनर्स थे, 7 साल के लिए इन्होंने फिक्स ड्यूरेशन के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, 7 साल पूरे हो गए, सर पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट तो यही होगा। अदरवाइज ये लोग यदि सोच, कहते हैं चारों के चारों एग्री करते हैं कि चलो यार अपनी बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है, क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी राघव काबरा? ये पार्टनरशिप जो फिक्स ड्यूरेशन की है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। पढ़ने लग गया है बच्चा, ठीक है। काबरा जी ज्यादा वो खुश मत होना कि सर ने तारीफ कर दी है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कनव, पार्टनरशिप एट विल में ही होगी यस सर। या जबरदस्ती मैंने उसकी तारीफ कर दी है? नहीं नहीं, पार्टनरशिप एडविल में होगी। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर वो टर्म आ गया, वो कंटिंजेंट इवेंट डिपेंडेंट इवेंट आ गया, तो सर वाइंड अप हो जाएगी अनलेस उसको पार्टनरशिप एट विल की तरह कंटिन्यू नहीं कर लिया जाता। तो सेकंड पॉइंट, सर कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर। अच्छा, देवांश मुझे बता, ये कैसी पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है? किस टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है? पार्टनरशिप एट विल। नहीं। खतड़े ने मना कर दिया भाई तेरे को, नहीं खतड़े नहीं किया ना? ओ सॉरी। खतड़े ने मना किया है, वापस सोच। वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसा कुछ ठीक है, होगा। बिल्कुल सही बोला, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए बनती है, ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए बनती है। जब वो एडवेंचर, वो काम जिसके लिए, वो पर्टिकुलर काम के लिए वो पार्टनरशिप बनाई गई है, वो काम पूरा हो गया, तो सर वो कंटिंजेंट इवेंट हो गया ना, डिपेंडेंट इवेंट हो गया ना कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो सर यदि पुणे से लेके मुंबई के बीच में एक हाईवे बनाने के लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी ने पार्टनरशिप बनाई है, इन्होंने रिसोर्सेस पूल किए, इन्होंने फंड्स पूल किए और काम चालू हो गया,
और वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है इस पर्टिकुलर हाईवे को बनाने के लिए, तो जब वो हाईवे पूरा बन के और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा तो अब कोई काम करना बचा है क्या? नहीं सर, कोई काम करना बचा नहीं है। तो फिर ये पार्टनरशिप विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये कंटिंजेंट इवेंट आ गया, पूरा हो गया काम, तो अब वाइंड अप हो जाएगी। यदि ऐसी पार्टनरशिप को विदा मतलब फिर भी कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वेयर अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, इट इज डिसॉल्व बाय द कंप्लीशन ऑफ द सेम इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यदि अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वाइंड अप हो जाएगी। यदि अपोजिट में कुछ है या पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि चलो लेट्स कंटिन्यू, अच्छी बन रही है, तो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड सर, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो सर एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, व्हाट इज द कंटिंजेंट इवेंट? डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सर पार्टनरशिप जो है वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन यदि पार्टनर ने अदरवाइज एग्री किया है तो फिर नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अदरवाइज भी एग्री कर लिया लेकिन दो ही पार्टनर्स थे और इसमें लिखा हुआ है चाहे किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी हम रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, और इसकी डेथ हो गई, अभी क्या अकेला ये कर पाएगा क्या कंटिन्यू? तो ये कहाँ आएगा सर? ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन का है। बात समझ रहे हो? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी भी सेम पॉइंट एज डेथ कि सर अदरवाइज एग्री है तो कंटिन्यू कर जाएंगे, लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो फिर कंटिंजेंट इवेंट इज जस्ट लाइक डेथ, इट इज इंसॉल्वेंसी इज द कंटिंजेंट। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज में चार पॉइंट पड़े। एक्सपायरी ऑफ द फिक्स ड्यूरेशन टर्म, कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, डेथ और इंसॉल्वेंसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन कि सर ये काम हो जा रहे हैं तो सर अब फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व होगी होगी विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लॉ बोल रहा है कोर्ट के ऑर्डर की कतई आवश्यकता नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं तो कंपल्सरीली डिसॉल्व होगी। पहला है बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन, यानी कि एक को छोड़ के। ठीक है, या तो फर्म के सारे पार्टनर्स थे, बुरे दिन आ गए और इतने बुरे दिन आए सारे के सारे बेचारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो फर्म को कैरी ऑन करने को कोई बचा है क्या? नहीं सर। तो सर फर्म अब क्या हो जाएगी सर? विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर इसमें ऐसा मतलब ऐसा है कि इन्होंने लिख दिया है कि यदि फर्म के कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए रिमेनिंग पार्टनर्स कैरी ऑन करेंगे, एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, क्या ये रिमेनिंग कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेम इज द केस विद डेथ। सर लिखा हुआ हो डेथ भी हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक को छोड़ के सबकी डेथ हो गई, सब कार में जा रहे थे, ये एक जने के घर में कोई हारी बीमारी थी, ये घर पे ही रुक गया, बाकी सब कार में रंबा संबा करने पिकनिक मनाने जा रहे थे। ठीक है, कार का हो गया एक्सीडेंट, तो इसने भगवान को धन्यवाद तो दिया लेकिन अब पार्टनरशिप जो है वो कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। एक एक को छोड़, या तो सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई, तो सर पार्टनरशिप 1932 वाली तो कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन कंपनीज एक्ट की तरफ आओ, क्या कंपनीज एक्ट में सेम एग्जाम्पल में सेम रिजल्ट होता है क्या? कंपनीज एक्ट में एक प्राइवेट कंपनी थी मान लो, या एक कंपनी थी उसमें 5 मेंबर्स थे, पांचों मेंबर्स गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पांचों की डेथ हो गई, तो क्या अब ये कंपनी कंपल्सरीली खत्म हो जाएगी? वहां पर आंसर दूसरा हो जाता है, नहीं सर ये कंपनी कंटिन्यू करेगी। क्यों कंटिन्यू करेगी? एक लाइन में एक वर्ड में आंसर बताइए, क्यों कंटिन्यू करेगी? व्हाट इज द कंसेप्ट? ऋषा जी आप बताइए। perpetual succession. तो जब आता है तो इतनी देर क्यों लगी? हाथ खड़ा करना था ना। परपेचुअल सक्सेशन। श्रुति गड़कड़े ने अपना माइक ही ऑफ कर लिया, हाँ नहीं बोलना बंद कर दिया। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन।
सर इनके सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, वो इनको सक्सीड करेंगे, कंपनी एज इट इज तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाता है। ऋचा जी बहुत टेंशन में है, क्या बात हो गई, क्या हुआ? मम्मी ने या कुछ पापा नहीं ने सर। किसी ने डांटा तो नहीं है? ये एंसिल फर्नांडीज तो डिस्को में बैठा हुआ है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस बात की चिंता हो रही है। हम्म। अरे सर, मैं कहाँ से आया? बेटा तू मेरा एग्जाम्पल बॉय है, तू हर दूसरे एग्जाम्पल में आएगा, चिंता मत कर। चलो आ ठीक जाओ। है सर। कि सर थोड़े एग्जाम्पल देवांश पे भी ले लिया करो, हर बार बच्चे को ही क्यों मारते हो? आ जाओ। चलो चलो। अग्रीड सर। अच्छा। अरे अग्रवाल साहब इसको पढ़ो ना पॉइंट को। हाँ दर्शित बोल। सर ये जो रेजोल्यूशन बाय अग्रीमेंट है, थोड़ा हाँ। स्क्रॉल अप कर, उसमें हाँ ये लिखा है ना, सॉरी सॉरी नीचे ही, इट शुड बी नोटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मे बी एक्सप्रेस्ड एंड एम्प्लॉयड, ये लिखना जरूरी है सर। नहीं जरूरी नहीं है, आपको इस बाबत क्वेश्चन आ जाए यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि है ना वो लोग हर काम मेजोरिटी से ही करते थे। मान ले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, एक पार्टनरशिप फॉर्म में चार पार्टनर्स हैं ABCD, ये लोग हर हम्म, डिसीजन मेजोरिटी से ही लेते थे। तो वो भले ही लिखा हुआ नहीं हो, इम्प्लाइड हो गया या नहीं हो गया, कि यदि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व भी करना है तो ये लोग इम्प्लाइड वे में कर लेंगे, एक तरीके से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में। ठीक है। तो ये उस जगह के लिए ये लाइन मैटर करती है, अदरवाइज तो रूल्स अपने पड़े हुए ही। ठीक है। चलिए। ओके सर। तो बाय इंसॉल कंपल्सरी रिजोल्यूशन विदाउट गोइंग इनटू कोर्ट, फर्स्ट बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन, और सेम डेथ के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। पढ़ भाई। A firm is dissolved when all the partners or all the partners except one are adjudicated as insolvents. अच्छा रुको। Section 40. कल को तो दर्शित अग्रवाल को मन में आ गया तो वो बोलेगा कि आज से ये वो पूरी दुनिया में कहता फिरेगा कि हमारा देवांश तो इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है। क्या दर्शित अग्रवाल के कहने से देवांश इंसॉल्वेंट होगा? नहीं सर। कोर्ट के कहने से, कोर्ट जिस दिन उसको एडजुडिकेट करेगा, इंसॉल्वेंट जज करेगा, वो तब इंसॉल्वेंट होगा। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट को छोड़ के ये इंसॉल्वेंट वाली बात हर जगह सही है। कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा कि वहां इंसॉल्वेंट कौन होएगा, वहां थोड़ी सी अलग बातें की गई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को छोड़ के मोटा मोटा बाकी इंसॉल्वेंसी यही है कि सर जब कोर्ट ने बोल दिया हाँ आप इंसॉल्वेंट, तो आप इंसॉल्वेंट। ठीक है। तो बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल बट वन पार्टनर्स, कि सर ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट एक्सेप्ट वन आर एडजुडिकेटेड बाय कोर्ट एज इंसॉल्वेंट, तो फिर कंपल्सरीली फर्म डिसॉल्व होगी विदाउट गोइंग इनटू कोर्ट। पढ़ना भाई आगे। This is because when a partner is adjudicated insolvent, he ceases to be a partner of the firm. When all or all except one are adjudicated as insolvent, the firm cannot exist. The relation of partnership between them comes to an end because of a partnership. There must be at least two competent persons. क्या इंसॉल्वेंट बंदा अपनी इंसॉल्वेंसी के पहले की प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? नहीं सर। वो किसके पास में चली जाएगी? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी ऑफ द कोर्ट के पास में चली जाएगी। तो सर जब वो अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो सर क्या वो रह सकता है पार्टनरशिप में? नहीं। क्या पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? बाय डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। यदि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज बोलता है तो कंटिन्यू कर जाएगा, लेकिन सर सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या ही कंटिन्यू करेगा? भले ही लिखा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो कोई है ही नहीं रिमेनिंग, तो क्या? और एक को छोड़ के भी सारे हो गए तो पार्टनरशिप तो कम से कम दो जनों के साथ बनती है, तो फिर इसलिए भी। ठीक है। सेफ केस डेथ का भी रहेगा, ध्यान रखना ये जो इंसॉल्वेंसी का अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट, बाय बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल। ये देखो दो बिजनेस हैं, एक तो है प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरिंग, इस पार्टनरशिप के दो बिजनेस हैं, प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग और एक है पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग। और एक पार्टनरशिप है जिसका केवल एक धंधा है, प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग। अब महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि आज से महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैग्स का
मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल दोनों बंद इमीडिएट इफेक्ट से। तो सर इसका तो एकमात्र धंधा था, वो अनलॉफुल हो गया, आज पहले लॉफुल था अब अनलॉफुल हो गया। तो सर क्या ये कंपलसरीली वाइंड अप हो जाएगी? यस सर, कंपलसरीली वाइंड अप हो जाएगी। या फिर सारे पार्टनर्स मिलके इस बात पे एग्री करें कि चलो प्लास्टिक बैग तो अनलॉफुल हो गया, लेट्स स्टार्ट विद अनदर लॉफुल बिजनेस, तब तो जीती रह जाएगी, अदरवाइज कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड क्या है कि सर बाय डिफॉल्ट दो है, एक बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो भी दूसरा तो जिंदा है ना, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, पढ़ वही इसको, बाय बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल, सो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विदाउट कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विदाउट गोइंग इनटू। आंसर बोल भाई। सर एक एग्जांपल दो ना कि वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया। तू जब मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था तू घास चर रहा था क्या? है, सॉरी। क्या कर रहा था, कहाँ था, ध्यान का था? ये दो एग्जाम्पल अभी अभी दिए हैं। प्लास्टिक बैग बनाने की पार्टनरशिप है तेरी, महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक बैग का बनाना और बेचना महाराष्ट्र में इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया, तो तेरा बिजनेस अनलॉफुल हो गया या नहीं हो गया? यस सर, पहले लॉफुल था अब अनलॉफुल हो गया, तो तेरे को या तो कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाए या अपना बिजनेस चेंज। और यदि दो धंधे हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है भैया, दो धंधे वाला, दो बिजनेसेस हैं, दोनों लॉफुल थे, एक अनलॉफुल हो गया, तो क्या इसको कंपल्सरी वाइंड अप होना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अभी तक दूसरा धंधा लॉफुल है। ठीक है, इसलिए पढ़ना भाई, दर्शित अग्रवाल। A firm is also dissolved A when the business of the firm becomes unlawful, or B when it becomes unlawful for the partners to carry on the business in partnership. It should be noted that the dissolution of firms take place only by the happening of any such event by subsequent to the formation of partnership. ये लाइन क्या बोल रही है? इट शुड बी नोटेड दैट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस ओनली by happening of any such event subsequent to the formation of the partnership। ये लाइन ये बोल रही है कि ये जो अनलॉफुल पहले लॉफुल था, उसके बाद में जब बिजनेस स्टार्ट किया ना पार्टनरशिप फॉर्मेट में, इट वाज अ लॉफुल, सब्सिक्वेंटली बाद में ये बिजनेस अनलॉफुल बना है, तो ये पॉइंट कंपल्सरीली डिसोल्यूशन वाला आएगा। वही मैंने आपको बताया कि सर प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग पहले लॉफुल था, बना नहीं था महाराष्ट्र में, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको अनलॉफुल बनाया, सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल बनाया, तो इसलिए वो ऐसे हुआ कि अब कंपल्सरी वेंडिंग। ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि सर आपने शुरुआत में ही प्लास्टिक बैग, मान लो हमेशा से महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग उसकी बैंड थी, फिर भी आपने उसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया, प्लास्टिक बैग बनाएंगे भले ही महाराष्ट्र में बैंड है, तो क्या आप लॉफुल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? नहीं सर, लॉफुल बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो जाएगा, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, इट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप गलत चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। गलत चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता ही नहीं है, वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट इतना सा बोल रहा है कि या तो शुरुआत, मतलब ऐसा होना चाहिए, शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया तो वो बिजनेस सही था, सब्सिक्वेंटली वो गलत हो गया, तो वो अब इसके लिए आपका कंपल्सरीली खत्म करना पड़ेगा आपको, या फिर अपना धंधा चेंज कर। ठीक है, चलिए। तो ये हमने थर्ड पॉइंट, पहले तीन पॉइंट्स कर लिए। क्या क्या पॉइंट्स कर लिए? विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, dissolution on happening of certain contingencies, compulsory dissolution. Now let's come to the fourth type of dissolution, way of dissolution without the order of the court, that is dissolution by notice। Dissolution by notice, पढ़ना है यार इसको। Dissolution notice. When the partner is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners for his intention to dissolve the firm. Subsection 1 of Section 43 of Indian Partnership Act 1932. The देखो firm is dissolved. देखो दो तरीके की पार्टनरशिप होती है ना, यदि अपन बाइफर्केशन की बात करें, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, तो सर एक तो होती है
पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक। तो सर ये वाला पॉइंट जो है ना आपके डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सर जिस दिन एक भी पार्टनर की विल नहीं है वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा कि भैया चलो यार पार्टनरशिप खत्म है, अब से मेरे को अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। तो सर ये नोटिस वाला पॉइंट जो है इट कोरिलेट्स ओनली टू द पार्टनरशिप एट विल, इट कोरिलेट्स ओनली टू द पार्टनरशिप एट विल, नॉट टू अ पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड ड्यूरेशन। गॉट द पॉइंट? यस। तो सर जहां पार्टनरशिप एट विल है वहां बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देके पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म किया जा सकता है। सो वेयर पार्टनरशिप इज एट विल, द पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. May be dissolved. May be. It may be that all the partners agree to dissolve the firm by mutual consent. It may be that बाकी पार्टनर्स नहीं मान रहे हैं तो ये इसने नोटिस दे दिया भाई पार्टनरशिप एट विल है चलो खत्म करें इसको। इट मे बी दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज दैट कि सर अच्छा ये खत्म करना चाह रहा है, ये बाहर रिटायर होना चाह रहा है, ठीक है, यदि बाकी पार्टनर्स चाहें तो रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू, मे वर्ड का समझ में आया, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, चलिए। तो नोटिस वाला पॉइंट केवल पार्टनरशिप एट विल पे लगेगा। फिक्स ड्यूरेशन में तो भैया या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई तरीका हो कि इस फॉर्म को कैसे खत्म करें, नहीं है तो या फिर सारे पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से कि हाँ, और वो भी नहीं है म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो रहा है एक पार्टनर अड़ गया तो फिर तो सर दिक्कत होगी। ये कहा नहीं सबको कंटिन्यू करना है तो करना ही पड़ेगा, फिर भी चोर दरवाजा जो मैंने आपको बताया था वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सेम लिंक पे वापस रीज्वाइन कीजिए।